जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीआरटी का जो फाइनल आंसर की आया है उसमें 90% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके जो है अंक में गिरावट आई है। लगातार मुझे मैसेज मिल रहा है कि सर कट ऑफ क्या रह सकता है। 7 प्रश्न ऐसे हैं कुल मिलाकर जिनके आंसर में बदलाव किया गया है। जो प्रोविजनल आंसर की था और जो आज फाइनल आंसर किया है उसमें 7 प्रश्नों में बदलाव किया गया है। 2 प्रश्न जो हैं वो भाषा के हैं जबकि 5 प्रश्न जो है वो जनरल स्टडीज़ के हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए तो मैक्सिमम अभ्यर्थियों के जो है वो मार्क्स कम हुए हैं। तो इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक हमने आते जैसे ही फाइनल आंसर किया आया उसके बाद एक हमने पोल करवाया कि बीपीएससी टीआरई 3 पीआरटी 1 to 5 फाइनल आंसर की आने के बाद आपके अंक बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। बढ़ रहे हैं 14% और 86% अभ्यर्थी कह रहे हैं कि उनके मार्क्स कम हो रहे हैं। 652 लोगों ने अभी तक जवाब दिया है। आप भी जाकर इसमें पोल में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए और ज़रूर बताइए कि आपके मार्क्स कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं। सभी अभ्यर्थियों के ज़्यादातर के जो हैं वो 2 से 3 अंक कम हो रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं जो है कट ऑफ में भी इसका असर देखने को मिलेगा। अब कौन कौन से प्रश्न हैं पहले यह देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जिनके आंसर में बदलाव किया गया। तो सबसे पहले जो भाषा के 2 प्रश्न हैं वह ये सेट ई की बात कर रहा हूँ। ई में जो प्रश्न है 19 नंबर, इसका जो है अब आंसर जो फाइनल आंसर की में वो ई दिया गया है, जबकि पहले जो आंसर दिया गया था वो ए था। तो पहला तो ये है जिसमें बदलाव किया गया है। दूसरा जो 28, यह भी भाषा का ही प्रश्न है। इसका जो है पहले आंसर दिया गया था, इसका ए दिया गया था, लेकिन अब जो फाइनल आंसर की आया है उसमें सी बताया गया है। तो दूसरा ये प्रश्न है जिसके आंसर में बदलाव हुआ है। तीसरा जो आंसर में बदलाव हुआ है ये 50 नंबर अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है। इसका जो फाइनल आंसर की में आंसर दिया गया है वह सी SO2 को दिया गया है, जबकि जो पहले आंसर दिया गया था उसमें डी बताया गया था। उपरोक्त में से एक से अधिक। अभी जो फाइनल आंसर किया है उसमें इसका सही आंसर है सी। इसके अलावा जो है 56 नंबर का ये जो क्वेश्चन है इसको डिलीट कर दिया गया है। अब डिलीट कर दिया गया है यानी आपका जो फाइनल रिजल्ट बनने वाला है वो 119 अंक में से बनेगा। इसके अलावा जो है 81 नंबर जो प्रश्न है इसके भी आंसर में बदलाव किया गया है। अभी जो इसका फाइनल आंसर की में आंसर दिया गया है वह है ई, जबकि प्रोविजनल आंसर की में आंसर दिया गया था डी। तो इस प्रश्न में भी जो है बदलाव किया गया है। जो भारत के नए संसद भवन, इस पर बहुत सा विवाद भी पैदा हुआ था और बहुत से अभ्यर्थियों ने इस पर जो है आपत्ति दर्ज कराई थी। तो इसका जो अब आंसर दिया गया है वो ई है, जबकि पहले आंसर दिया गया था डी। इसके अलावा जो है 143 नंबर, जो किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है। इसका जो है प्रोविजनल आंसर की में आंसर दिया गया था बी ताइवान, जबकि अब जो आंसर दिया गया है बीपीएससी की तरफ से वह डी बताया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसके अलावा जो है भारत के संविधान न्याय की गारंटी देती है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। इसका जो पहले आंसर दिया गया था वह था डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। लेकिन अब जो है फाइनल आंसर की में जो है इसका आंसर दिया गया बी, कुछ मूल अधिकार रखने की। तो कुल मिलाकर देखें तो 7 प्रश्नों के जो है आंसर में बदलाव हुआ है प्रोविजनल, और जिसमें से जो है एक प्रश्न जो है डिलीट कर दिया गया है और 4 प्रश्न ऐसे हैं जिनका आंसर में बदलाव हुआ है जो जनरल स्टडीज़ के हैं, जबकि 2 प्रश्न ऐसे हैं जो हिंदी यानी भाषा के प्रश्न हैं। और हमने जो देखा है पोल में कि मैक्सिमम अभ्यर्थियों के जो है मार्क्स कम हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कट ऑफ भी कम होने वाला है। तो जो आप लोग लगातार पूछ रहे हैं कि कट ऑफ कितना रह सकता है, तो देखिए पीआरटी का जो कट ऑफ है वो जो हमने पहले कट ऑफ बताया हुआ है उससे कम ही रहेगा। कितना रह सकता है, तो देखिए अगर जनरल में मेल कैटेगरी की बात करें तो अगर आपके मार्क्स 73 to 75, यह मैं मेल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, 75 या 77 के आसपास अगर आपके मेल कैटेगरी में बन रहे हैं तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं। 1-2 नंबर अगर कम भी है तब भी आप उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी जो फाइनल आंसर किया है उसमें आपके अंक कम हो रहे हैं। सिर्फ आपके ही नहीं, अभी मैंने आपको पोल में भी दिखाया 86% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके मार्क्स कम हो रहे हैं। तो जनरल मेल में अगर आपके 73 to 76 के आसपास अंक बन रहे हैं तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं। वहीं अगर फीमेल कैटेगरी में आपके अंक जो है 68 to 71 के आसपास है तो आप उम्मीद कर सकते हैं। अगर इससे अधिक है तो लगभग आप सेफ हैं। यह मैं पीआरटी का मेल और फीमेल जनरल का बता रहा हूँ। इसके अलावा जो है ईडब्ल्यूएस में अगर मेल कैटेगरी की बात करें, ईडब्ल्यूएस में मेल
और फीमेल। तो देखिए EWS में अगर आप मेल कैटेगरी में आते हैं और अगर आपके मार्क्स 69 से 70 या 71 बन रहे हैं तो आपके उम्मीद कर सकते हैं। वहीं अगर फीमेल कैटेगरी में है तो 65 to 67 अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपके बहुत अच्छे चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं सिलेक्शन के। इसके अलावा अगर हम EBC कैटेगरी में मेल और फीमेल की बात करें, मेल और फीमेल, तो देखिए EBC कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स 62 to 65 है मेल कैटेगरी में तो आप उम्मीद कर सकते हैं। वहीं फीमेल कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स 59 to 61 के अराउंड बन रहे हैं तब भी आप उम्मीद कर सकते हैं। ये मैं PRT का बता रहा हूँ फाइनल आंसर की आने के बाद। इसके अलावा अगर हम BC कैटेगरी में मेल की बात करें या फीमेल की बात करें तो देखिए BC कैटेगरी में जो अगर मेल की बात कीजिए तो अगर आपके 70 के आसपास अंक बन रहे हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं। वहीं अगर फीमेल कैटेगरी में बात करें तो आपके 66 to 68 के आसपास अगर मार्क्स है तो आप उम्मीद कर सकते हैं। 68 नहीं 66 भी अगर आपके मार्क्स है तो आपके बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं BC फीमेल कैटेगरी में। इसके अलावा अगर हम बात करें SC कैटेगरी में मेल और फीमेल की तो SC कैटेगरी में अगर आप मेल कैटेगरी में है 58 के आसपास अगर आपके मार्क्स है तो बहुत अच्छे चांसेस हैं। और फीमेल में अगर आपके मार्क्स 53 to 55 बन रहे हैं तो बहुत अच्छे चांसेस हैं आपके सिलेक्शन के। वहीं अगर ST कैटेगरी की बात करें तो ST कैटेगरी में जो मेल और फीमेल है, ST कैटेगरी में अगर मेल की बात करें तो मेल में अगर आपके मार्क्स जो है 54 to 56 है तो बहुत अच्छे चांसेस है। वहीं अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें ST कैटेगरी में तो अगर आपके मार्क्स 50 के आसपास बन रहे हैं तो आपके बहुत अच्छे चांसेस है सिलेक्शन के। देखिए हो सकता है 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो तब भी आपका जो है रिजल्ट बन जाए, क्योंकि आपने देखा है कि फाइनल आंसर की आने के बाद सभी ज़्यादातर अभ्यर्थी यही कह रहे हैं कि उनके अंक कम हुए हैं। इसके अलावा अगर हम PH कैटेगरी की बात करें, PH में मेल कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी की, तो PH कैटेगरी में भी 3 कैटेगरी होता है। तो अगर आपके 58 के अराउंड मेल में बन रहा है तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं। और फीमेल में अगर 50 अंक बन रहा है PH कैटेगरी में तब भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये तो है अनुमानित कट ऑफ। इसके अलावा आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही जो हमने ये पोल करवाया है इसमें भी जाकर आप जो है जवाब ज़रूर दीजिएगा, ताकि इससे जो है बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आपके मार्क्स कट ऑफ के आसपास है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो भी जानकारी है आप हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद।